हाँ बच्चों, आज हम आपको साखी का और पदावली दोनों का जो है प्रश्नोत्तर लिखा देती हूँ। ठीक है, पद्य में से ही छांट करके प्रश्नोत्तर लिखा दूँ। जितना मैं लिखा देती हूँ उतना तो ठीक है, जो इससे हटके यदि कोई परीक्षा में आएगा तो जैसे मैं लिखाई हूँ वैसे कुछ किसी का भी आएगा तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब साखी का देखिए। बलिहारी गुरु आ पड़े देवहाड़ी कई बार। ठीक है, इसी का मैं लिखवा रही हूँ। कहाँ तक? लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार, यहाँ तक। इसी में से मैं जो है 5 क्वेश्चन बना रही हूँ। जैसे पहला है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश के कवि कबीरदास जी हैं तथा कविता का नाम साखी है। बस। दूसरा प्रश्न है, कवि किस प्रकार न्यौछावर होना चाहता और क्यों? इसका उत्तर है, कह रहे हैं कवि अपने गुरु पर न्यौछावर होना चाहता है क्योंकि अपने गुरु पर एक दिन में अनेक बार न्यौछावर कर सकते हैं। हाँ नहीं, फिर से देखिए, कवि किस प्रकार न्यौछावर होना चाहता है और क्यों? कह रहे हैं कवि अपने गुरु पर न्यौछावर होना चाहता है क्योंकि उनके गुरु ने उन्हें मनुष्य देवता बनाने में कोई देर नहीं की। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कवि ने सद्गुरु की महिमा का वर्णन किस प्रकार किया? कह रहे हैं कि सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि उनकी महिमा अनंत है क्योंकि उन्होंने हम पर अनेक उपकार किए हैं। उन्होंने कवि को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए। तीसरा हो गया। चौथा प्रश्न, दिखावड़ हार शब्द का क्या आशय है तथा यह शब्द किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? देखिए, स्पष्ट करना है। कह रहे हैं दिखावड़ हार शब्द का आशय दिखाने वाला। यहाँ गुरु के संदर्भ में यह शब्द प्रयोग किया गया है। गुरु ने कवि को परमात्मा की अनंत सत्ता के दर्शन करवाए हैं। ठीक है, अर्थात गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के उपदेश से ही कवि को परमात्मा के दर्शन होते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि गुरु तथा देवता शब्द के समानार्थक शब्द लिखिए। तो गुरु का समानार्थक शब्द जैसे शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, मार्गदर्शक, कुछ भी कहिए। और देवता का समानार्थक शब्द है सूर्य, देव, अमर, आदित्य, है ना। चलिए, अब दूसरा यहाँ से देख लीजिए। ये तो 5 हो गया। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, यहाँ से लेकर के ये वाला, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी, इन चारों का देखिए प्रश्नोत्तर कैसे बन रहा है। पहला प्रश्न है कि कवि की सांसारिक वासना कैसे समाप्त हो गई? उत्तर है कि कवि को गुरु ने प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया एवं उसमें कभी न घटने वाली ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी बत्ती भी डाल दी। इस अद्भुत ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से कवि की सांसारिक वासना समाप्त हो गई। कहने का मतलब कि उन्हें जीवन मरण से मुक्ति मिल गया जब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि यह सब मोह माया है, मायावी है। अगला प्रश्न है, कवि को संसार रूपी बाजार में दोबारा क्यों नहीं आना पड़ेगा? उत्तर है कि कवि को संसार रूपी बाजार में दोबारा इसलिए नहीं आना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जीवन का चक्र पूरा कर लिया। तीसरा प्रश्न, कवि डूबने से किस प्रकार बच गए? इसका उत्तर है, कवि सांसारिक मोह माया में डूबे हुए थे किंतु जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी तो उन्हें पता चला कि संसार रूपी मोह माया की नाव बहुत ही कमज़ोर है जिसमें बैठने पर डूबने की संभावना है। वे उस नाव से तुरंत उतर गए जिससे वे डूबने से बच गए। ठीक। चौथा है, लहर चमकी
पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि किस संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि लहर चमक पंक्ति का आशय। उत्तर है कि कृपा रूपी तरंग का चमकना, यहाँ लहर चमक गुरु के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। गुरु की कृपा रूपी तरंग के चमकने पर कवि को संसार की वास्तविकता का ज्ञान होता है। अंतिम 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम शब्द लिखिए। दिया, पहला दिया, दूसरा तेल। तो दिया का तत्सम, ये दिया क्या है आपका? तद्भव शब्द है। तो इसका तत्सम शब्द क्या होगा? दीपक। और तेल ये क्या है? आपका तद्भव शब्द है। और आपको लिखना क्या है? तत्सम। तो तेल तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा? तेल का तैल। तब ऐ की मात्रा 2 मात्रा हो जाएगा, तैल। ठीक है, चलिए आगे भी देख लीजिए। एक और देख लीजिए, एक प्रश्न और देख लीजिए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। यहाँ से बारी फेरी बल गई, चित देखो ते तू। चारों का देखिए, प्रश्न उत्तर बना दे रही हूँ। पहला प्रश्न है कि कवि के अनुसार हमें किसके नाम का चिंतन करना चाहिए और क्यों? तो इसका उत्तर है कि कवि के अनुसार हमें ईश्वर के नाम का चिंतन करना चाहिए। और क्यों कह रहा है? क्योंकि ईश्वर का चिंतन करने से मनुष्य को जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रश्न है, कवि का मैं भाव किस प्रकार पूर्णतः समाप्त हो गया? मैं माने अहंकार, घमंड होता है। तो कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम को निरंतर जपने से कवि का मैं भाव अर्थात अहंकार समाप्त हो गया। चौथा है कि जित देखो तित तू। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कह रहे हैं जित देखो तित तू, इसका पंक्ति का आशय माने अर्थ क्या होगा? मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ मुझे परमात्मा के दर्शन होते। फिर 5वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विलोम जिसको कहते हैं। तो दास शब्द है ये, इसका विलोम क्या होगा? स्वामी। और काल, काल ये आपका शब्द है तो इसका विलोम अकाल। एक और अंतिम, कबीरा यहु घर प्रेम का खाला का घर नाय, डैश डैश लगा करके अंतिम लाइन लिख लीजिए। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। इन चारों का प्रश्न उत्तर बना देती हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए किसका त्याग आवश्यक है और क्यों? इसका उत्तर है कि परमात्मा के प्रेम को पाने के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। और क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि परमात्मा के साम्राज्य में प्रेम का बहुत महत्व है। यहाँ प्रेम और अहंकार एक साथ प्रवेश नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अहंकार को पूर्णतः मिटाकर ही परमात्मा के प्रेम को पा सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, शीश उतारे हाथ करे सो बैठे घर माए। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कह रहे शीश उतारे हाथ करे सो बैठे घर माए। वाह, देखिए इसका अर्थ कितना बढ़िया है कि परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश पाने के लिए अपना सिर काटकर हथेली पर रखना होता है, तब कहीं वहाँ प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। सिर काटने का मतलब यहाँ पर हुआ कि साधक को अपने अहंकार को नष्ट करना होगा, तभी जो है ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तीसरा प्रश्न है कि कवि को प्रभु की प्राप्ति कब नहीं हुई और क्यों? इसका उत्तर है कि कवि को प्रभु भक्ति तब प्राप्त हुई जब उनके अंदर का अहम माने अहंकार, जब उनके अंदर अहंकार था तब उन्हें जो है प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई, और जब उनके अंदर से अहंकार समाप्त हो गया तो प्रभु की प्राप्ति हो गई।
चौथा है कि कवि का ज्ञान रूपी अंधकार किस प्रकार दूर हो गया। कह रहे हैं उत्तर है इसका कि कवि का अहंकार, ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कवि का अहंकार दूर हो गया और दूर होते ही कवि को परमात्मा के दर्शन हो गए। चलिए, पांचवा है निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द इसमें से भी है। जैसे प्रेम, प्रेम का विपरीतार्थक घृणा। अंधकार का विपरीतार्थक विलोम, विपरीतार्थक मतलब विलोम होता है, तो अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। चलिए, अब पदावली में आप लोग आ जाइए। पदावली में भी एक दो क्वेश्चन लिखवा दूं। ये तो अभी साखी का था। देखिए पदावली में पहला है, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए, डैश डैश लगा करके यहाँ से कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राममयी दीन्हा। इसमें देखिए पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखिए। इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कबीरदास जी हैं तथा इस कविता का नाम पदावली है। दूसरा प्रश्न है कि प्रियतम के घर आने का कवि पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर है प्रियतम के घर आने पर कवि का रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, पुलकित हो गया और मन ही मन मंगल गीत गाने लगे। ठीक है, अपनी जिह्वा से ईश्वरीय आनंद का रसास्वादन करने लगे। उनके मन मंदिर में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। तीसरा प्रश्न है, कवि के लिए परमात्मा को पाना रत्नों का खजाना पाने जैसा ही है, कैसे। इसका उत्तर देखिए, कवि के लिए परमात्मा को पाना रत्नों का खजाना पाने जैसा ही है। जिस प्रकार रत्नों का खजाना मिलने पर व्यक्ति को आनंद या खुशी की अनुभूति होती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए कवि को आनंद की अनुभूति हो रही है। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति कवि के लिए रत्नों की प्राप्ति से भी बढ़कर है। चौथा प्रश्न है, कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। इस व्यक्ति का अर्थ आशा क्या है। देखिए, हमने अर्थ बता चुके हैं। यदि आपको अर्थ समझ में आया होगा तो स्वतः लिख सकती हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ का बता दे रही हूँ फिर से। अब इसके बीच में कहीं से भी कहीं आएगा। यदि आप लोग अर्थ लिखेंगी, पढ़ेंगे तो अवश्य लिख सकती हैं। ठीक है, देखिए, कहें कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। इस पंक्ति का अर्थ आशय यह है कि कवि कबीरदास जी कहते हैं कि उनमें यह योग्यता नहीं कि परमात्मा को पा सके, परंतु परमात्मा की यह महानता एवं उदारता है कि वे स्वयं कवि के पास आए। उन्हें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ वह परमात्मा की कृपा से हुआ है। अंतिम पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। मंगल चार और दूसरा है उजियारा। तो मंगल चार का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। म धन अ पर बिंदी हो जाएगा, मंग आ रहा है, फिर धन हो गया, फिर ग में भी हलंत हो जाएगा, फिर ग आ रहा है आ, फिर धन लगा कर ल में भी आ रहा है, धन लगा के अ हो गया, फिर च में भी हलंत लगा देंगी और धन लगा के चा आ रहा है, आ का मात्रा रहेगा, आ लिखिए, फिर धन र, फिर र हलंत हो गया, फिर धन लगा करके अ लिखिए, आ रहा है। फिर से देख लीजिए, इसको मंगल चार का वर्ण विच्छेद करना है, मतलब एक एक वर्ण कौन कौन से आ रहे हैं, कैसे करना। म धन अ धन ग, जैसे आ पर बिंदी रहेगा क्योंकि मंग मंग है शब्द। ग धन अ धन ल धन अ धन च धन आ धन र धन आ। ठीक है, और सब में आ छोड़ करके जो भी है म ग ल च र, इनमें हलंत लगेगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरा हमने बताया एक उजियारा शब्द, वह भी उसी तरह रहेगा। उ धन ज में हलंत कर दीजिए, धन ई, जी ई का मात्रा लगा है ना, छोटी ई का मात्रा, तो ई
धन ई या आ रहा है तो या में हलंत कर दीजिए। फिर या पर आ का मात्रा है तो आ धन रा है तो र लिखिए, अब हलंत लगा दीजिए, धन आ कर दीजिए। ठीक है, फिर से देख लीजिए उजियारा का ऊ धन ज में हलंत, धन ई छोटी रहेगा, धन या में हलंत, धन आ धन र में हलंत, धन आ उजियारा। ठीक है, चलिए अब एक और देख लीजिए, एक ही तो अभी इसमें बताए हैं, ये तो छोटा 5 है, इसमें वही था। एक और इसमें का देख लीजिए, 2 ठे देख लीजिए। एक ये देख लीजिए, हम न मरे मरी हैं संसारा, हम क्यों मिला जिया मन हारा। डैश डैश लगा करके इसका अंतिम लाइन है, कहें कबीर मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। अब इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि की मृत्यु क्यों नहीं होगी, कारण सहित बताइए। उत्तर देखिए, उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार कवि की मृत्यु इसलिए नहीं होगी क्योंकि वे राम के भक्त हैं, अतः उनके मन में यह बात बैठ गई है कि वे मृत्यु से नहीं मरेंगे। कौन नहीं मरेंगे? प्रभु नहीं मरेंगे। ठीक। दूसरा प्रश्न है, कवि ने किन लोगों की मृत्यु होने की बात कही तथा क्यों? इसका उत्तर है कि कवि ने राम के भक्तों के अतिरिक्त अन्य सांसारिक जो मोह माया में लगे हुए हैं ऐसे लोगों की मृत्यु होने की बात कही है, क्योंकि राम को न जानने वाले लोगों ने जीवन दायक राम भक्ति रूपी औषधि का पान नहीं किया है। तीसरा प्रश्न है कि हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। इस पंक्ति का आशय क्या होगा? इसका उत्तर है, हरि मरी हैं तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। कह रहे हैं कि जब भगवान मरेंगे तब हम, अर्थात हम मतलब कवि मरेंगे, लेकिन जब भगवान ही नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे? भगवान अमर हैं, वे मरते नहीं हैं, इसलिए कवि की मृत्यु भी नहीं होगी। चौथा है कि प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश का मूल भाव यह है कि यहाँ कवि ने राम भक्ति रूपी औषधि के महत्व को बताया है। जो इस औषधि का पान करते हैं वे अमर हो जाते हैं। अन्य सांसारिक जीव तो बार बार जन्म लेते हैं और मरते रहते हैं। चौथा हो गया ना। पांचवा है कि प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश की अब न मरो मरने मन माना, इस पंक्ति में म वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। भरी भरी राम रसायन पीवें, इस पंक्ति में भरी भरी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द 2 बार आया है। ठीक है, अब अंतिम और एक और देख लीजिए भाई। काहे रे नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। डैश डैश लगा करके, कहें कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। इसी का और देख लीजिए। अंतिम है, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि किससे तथा क्या प्रश्न कर रहा है? इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में कमलिनी को प्रतीक बनाकर कवि जीवात्मा से प्रश्न कर रहे हैं कि तू दुखी क्यों है? तेरा संबंध तो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जैसे कमलिनी का सरोवर के जल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने किस सत्य को उजागर किया है? उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने जीवात्मा तथा परमात्मा के संबंधों की अमरता के सत्य को उजागर किया है। ठीक। तीसरा प्रश्न है, जीवात्मा के प्रसन्न एवं दुखी होने के क्या कारण है? जीवात्मा के प्रसन्न एवं दुखी होने के क्या कारण हैं? उत्तर है कि जब तक जीवात्मा का परमात्मा से प्रेम होता है तब तक वह आनंद की अवस्था में रहता है,
और जब उसे विषय वासना से प्रेम समाप्त हो जाता है तो उसे दुख की अनुभूति होती है। इसलिए जीवात्मा के प्रसन्न होने का कारण परमात्मा से एकाकार तथा दुखी होने का कारण सांसारिक विषय वासना से प्रेम होता है। चौथा है, कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान। इस भक्ति का क्या अर्थ है? देखिए, कहे कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान। करें कबीरदास जी कहते हैं कि जिनकी आत्मा परमात्मा रूपी जल में समा गई या लीन हो है, वे कभी मर नहीं सकते, क्योंकि मृत्यु उनके शरीर को नष्ट कर सकती है परंतु उनकी आत्मा को नहीं। अंतिम है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। कैसा? सरोवर का पहला और दूसरा जल का समानार्थक शब्द लिखना है। जैसे सरोवर का तालाब, जलाशय, तड़ाक, पुष्कर, ये सब सरोवर के समानार्थी शब्द हैं। और जल का नीर, सलील, पानी, अम्बु, तोय, कुछ भी है ना। चलिए ठीक है, पूरा हो गया बच्चों ये। अब आप लोग का काम है कि लिख करके भेजिए, जो ना समझ में आए वह मुझसे पूछिए, तब मैं जानूँ।